आला हजरत से 550 साल पहले इमाम इब्नुल हाज लिख गए कि पैगंबर की मौतो हयात में इस मसले में कोई फर्क नहीं है। कल भी देखते थे, आज भी देखते हैं, कल भी जानते थे, आज भी जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मिलाद में बैठो तो अदब से बैठो, दुरूद शरीफ पढ़ो तो अदब से पढ़ो, नबी की नातें पढ़ो तो अदब से पढ़ो। इल्म से वो नहीं मिलता जो इंसान को अदब से मिलता है। इल्म से वो नहीं मिलता जो इंसान को अदब से मिलता है। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक, उन पर आला हज़रत अल्लाह की तौफीक से 550 सफ़े की किताब हमने लिखी है। हमारे मौलाना शाहिद नियाज़ी साहब की लाइब्रेरी में वो किताब है, 550 सफ़े की है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और इमाम अहमद रज़ा खां क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ आला हज़रत से 200 साल पहले के हैं। आला हज़रत 1272 में पैदा हुए और शेख अब्दुल हक का इंतकाल 1052 में हुआ। 1052 यानी आला हज़रत से 220 साल पहले शेख अब्दुल हक मदारिजुन नबूवत में लिखते हैं, ऐ दुरूद पढ़ने वाले, नबी पर अदब से दुरूद पढ़ो, ताज़ीम से दुरूद पढ़ो, एहतराम से दुरूद पढ़ो। क्यों? जीरा के वै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी बीनत व मी सुनवत कलामे तोरा, इसलिए कि पैगंबर तुमको देखते भी हैं और पैगंबर तुम्हारी बातों को सुनते भी हैं। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इसलिए अदब से पढ़ो, जीरा के वह मी बीनत, तुमको देखते भी है, वह मी सुनवत कलामे तोरा, और तुमको तुम्हारी बातों को सुनते भी है। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई, 1% नहीं 1000% यकीन रखो कि आला हजरत ने कोई नई बात नहीं कही। जो आला हजरत से हजारों साल पहले जो बातें उलमा लिख गए, जो इरशादात तहरीर फरमा गए, आला हजरत ने वही बात अपनी किताबों में लिखी है। इसलिए हम नए नहीं हैं। ये मिर्जा मोहम्मद अली नया है, तारिक जमील नया है, मोहम्मद जाकिर नाइक नया है, जो उम्मत को एक नए रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जो बात इमाम इब्नुल हाज ने लिखी, जो बात शेख अब्दुल हक ने लिखी, जो बात शेख अबुल अब्बास मुर्सी ने लिखी, आला हजरत ने वही बातें हम मुसलमानों तक अमानतदारी के साथ पहुंचाई है। इसलिए डगमगा के नहीं, डर के नहीं, हिम्मत के साथ कहो, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह, तुमसे खुला बाबे जूद, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे है सबकी बका, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। करबला जब तक देखा नहीं था, करबला की दास्तान तकरीबन 25 साल से मैं सुना रहा हूं। छत्तीसगढ़ का बड़ा बड़ा शहर, रायपुर, कांकेर, जगदलपुर, सूरजपुर, उधर धमतरी, उससे आगे नगरी, कहां 10-10 रोज, 12-12 रोज मुहर्रम की तकरीर में मैंने करबला की दास्तान सुनाई। मगर अब की बार जब करबला वाले की चौखट पे सर झुकाने का मौका मिला, तो अब अपने दिल में एक अलग सी रोशनी पाता। अब अपने दिल में उन बुजुर्गों के साये करम की लताफत महसूस करता हूं। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अदब से रहिए, जहां रहिए अदब से रहिए। एक शेर भी मग़फ़िरत का जरिया हो सकता है। शेख अबुल मवाइब ने कहा, हुज़ूर मुझे भूलिएगा नहीं,
जब क़यामत के दिन शफाअत कीजिएगा तो मुझे छोड़िएगा नहीं। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे लिए रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, तुम मेरे लिए सूरह कौसर की तिलावत करते हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। इससे क्या समझ में आया कि हुजूर की तवज्जोह खास की अगर आरज़ू हो तो 1000 बार दुरूद पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। और बल्कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा कि जुमेरात की रात में जो मुसलमान 1000 बार सूरह कौसर पढ़कर हुजूर की रूह को इरसाले सवाब करे तो उसे हुजूर की ज़ियारत बहुत जल्द नसीब हो जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जुमरात को रात में सोते नहीं थे, जुमरात की रात में सोते नहीं थे, रात भर इशा के बाद से फज्र तक सिर्फ हुजूर पर दुरूद भेजते थे, सिर्फ हुजूर पर दुरूद भेजते थे। ये उस दुरूद की बरकत थी कि 75 बार हुजूर को हालत बेदारी में हुजूर का दीदार किया और जब चाहते हुजूर से कोई हदीस के मसले में पूछना तो हुजूर से पूछ लिया करते। कहिए सुभान अल्लाह। 3 ख्वाब हो गए, चौथा ख्वाब हुजूर ने फरमाया अबुल मवाहिब अगर तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो मेरी बेटी नफीसा के लिए नजर मान लिया करो, अगरचे 1 ही रुपए की नजर हो तो कज़ा हाजतों का तुम्हारी हाजत पूरी कर दी जाएगी। समझ रहे मेरी बात मेरे भाइयों। आज अगर हम गौसे आजम की नजर मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे हम नजर मानते हैं, हम मखदूम कचौचा के देग की नजर मानते हैं, तो वहाबियत ज़दा लोग के चेहरे पर शिकन पैदा हो जाती है। नजर तो सिर्फ अल्लाह के लिए, गौस ख्वाजा की नजर क्या होती है? शिर्क है, हराम है। मेरे भाइयों जो नजर शरई है वो तो अल्लाह ही के लिए है, मगर जो नजर उल्फी है हदिया पेश करना, ये किसी भी सालेह बंदे के लिए ये नजर पेश की जा सकती है। और उसका कितना बड़ा सबूत है। हुजूर फरमा रहे हैं अबुल मवाहिब जब तुम्हें कोई हाजत और जरूरत दरपेश हो तो मेरी बेटी सैयदा नफीसा के लिए नजर मान लिया करो, अगरचे 1 ही दिरहम की नजर हो तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे हैं नजर मान लो, तो अगर सैयदा नफीसा की नजर मानी जा सकती है तो सैयदा नफीसा के बेटे गौसे आजम की नजर भी मानी जा सकती है, सैयदा नफीसा के बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन की नजर भी मानी जा सकती है। ये कौन है सैयदा नफीसा? काहिरा में मज़ार है, इमाम हसन की पोती हैं, इमाम हसन की पोती हैं। 208 हिजरी में इंतकाल हुआ, मगर इतनी मुस्तजाबुद दावत थी। इमाम शाफई जब बीमार होते तो सैयदा नफीसा के पास अपने शागिर्द को भेजते थे, जाके दुआ कराओ। वो कहती अल्लाह ताला शिफा दे। वहां से शागिर्द के लौटने से पहले ही इमाम शाफई को शिफा मिल जाती। आखिरी बार तबीयत खराब हुई, इमाम शाफई का इंतकाल 204 में हुआ और सैयदा नफीसा का इंतकाल 208 में हुआ। शेख मारूफे करखी का इंतकाल 200 में हुआ और इमाम आजम का इंतकाल 150 में हुआ। समझ रहे हैं? आखिरी बार जब इमाम शाफई बीमार हुए, भेजा अपने शागिर्द को, जाके कहो हजरत से कि दुआ फरमाए। वहां से जवाब आया अल्लाह ताला मोहम्मद बिन इदरीस को अपनी जियारत नसीब फरमाए। मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई का असल नाम था। का अल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस को अपनी जियारत से महरूम ना फरमाए।
शागिर्द आए का हुजूर ये दुआ फरमाई। इमाम शाफी ने फरमाया लगता है मेरा टाइम अब मुकम्मल हो गया, हजरत की दुआ बदल गई है, इसका मतलब है मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है। चंद दिनों में इंतकाल कर गए, मगर वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी जनाजा उनके घर के बाहर रख देना, जब वो दुआ कर ले तब कब्रिस्तान ले जाना, चूंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। जिस कब्र में दफन किया गया उसमें 7000 खत्म कुरान पढ़ा। कितना? 7000 खत्म कुरान पढ़ा सैयदा नफीसा ने। घर से बाहर नहीं निकलती थी। मज़ार इमाम शाफी की जनाजा रखी गई दरवाजे पर, सैयदा नफीसा ने अंदर से दुआ फरमाई। जब लोग जनाजा लेके चले तो गैब से आवाज आई, अल्लाह ने शाफी को बख्शा और उसकी जनाजा पढ़ने वाले तमाम अहले ईमान को बख्श दिया। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो कभी कह के तो देखिए, हसनैन का गुलाम हूं मैं। क्या शेर था महबूब साहब? हसनैन का, हुजूर आपके हसनैन का गुलाम हूं मैं, मुझे हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए। कभी कह के तो देखिए, कभी कैफियत हुजूरी में आकर हुजूर से अर्ज करके तो देखिए। सुभान अल्लाह। आपकी जुबान से जुमलों के निकलने में ताखिर हो सकती है, मगर इजाबत का सेहरा आपकी दुआओं के ऊपर आए, इसमें कोई ताखिर नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, मैंने अपने आकाओं की बारगाह में सर झुकाया है, उनकी बारगाह अक़दस को बोसा दिया है। शियों ने आफत मचा रखी है, शियों ने आफत मचा रखी है। पहले मैं शीयत के बारे में उतना नहीं जानता था, मगर वहां जाकर यकीन हुआ कि ये बदमज़हब काफिर लोग हैं। समझ रहे? इमाम अलैहिस्सलाम, ये मौला अली का हरम है, ये इमाम अली रजा का हरम है, ये 12 मासूम है। हमारे नजदीक ये 12 इमाम गौस हैं, वली हैं, मगर गुनाहों से मासूम नहीं है। मासूम सिर्फ अंबिया होते और वो हर इमाम को मासूम समझते। हद तो ये है कि ये 12 इमामों को पैगंबरों से भी अफजल कहते हैं। 12 इमामों को पैगंबरों से भी अफजल कहते हैं। और हमारा अकीदा है कि जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल कहे वो काफिर हो जाता है। इसलिए करबला जाकर मुझे यकीन हुआ कि ये वाकई जहन्नमी है। ये लोग वुजू करते हैं तो पैर नहीं धोते, पैर धोने का कोई इंतजाम ही नहीं। ऊंचा सा वुजू खाना रहता है, खड़े खड़े चेहरा धो लिया, हाथ धो लिया और ऐसे हाथ भिगा के पैर पे ऐसे मसा करके चल जाते। हम लोग तलाश करते रह गए, पैर कहाँ धोए, पैर कहाँ धोए। कोई जगह नहीं मिली तो फिर बाथरूम में जाकर पैर धो के हम लोग फिर बारगाहे मौला में हाजिरी के लिए गए। तो इसमें कोई शक नहीं, ये जहन्नमी लोग कुरान को अधूरा कहते हैं। कुरान 40 पारा था, 10 पारा सहाबा ने दबा दिया, 30 ही पारा लोगों तक पहुंचने दिया। सहाबा ने अगर कुरान दबा दिया तो फिर सहाबा ने सही कुरान पहुंचाया, इसकी क्या गारंटी है? गोया अल्लाह ने फरमाया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान उतारा है, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। सहाबा ने अगर 10 पारे दबा दिए तो इसका मतलब अल्लाह ताला हिफाजत न कर सका। गोया अल्लाह ताला अपना वादा पूरा न कर सका तो खुदा का आजिज होना लाजिम आएगा। ये खबीस सहाबा को काफिर कहते हैं। अबू बकर काफिर हैं, उमर काफिर हैं। ये मुर्तद लोग कहते हैं कि सिर्फ 12 सहाबा ईमान पर कायम रहे, बाकी सब के सब मुर्तद हो गए। मुआज़ल्लाह।
हमारा ईमान है हर सहाबी नबी जन्नती है जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती है जन्नती। इसलिए मुसलमानों मौला अली की मोहब्बत रखो मगर शियों वाली नहीं रखो। न शिया मौलवी की तकरीर सुनो, न शिया मौलवियों का बयान सुनो। सुनते सुनते कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम भी शियत के दलदल में गिर जाओ। अहले सुन्नत अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं और सहाबा को अपने सर का ताज भी समझते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया अबुल मवाहिब, जब भी तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो मेरी बेटी सैयदा नफीसा के लिए नजर मान लिया करो। अगरचे एक ही दिरहम की नजर हो तो कसा हाजतों का, तुम्हारी हाजत पूरी कर दी जाएगी। अगर सैयदा नफीसा के लिए नजर मान सकते हैं तो उनके बेटे गौसे आजम के लिए भी नजर मान सकते हैं, उनके बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन के लिए भी नजर मान सकते हैं। इसलिए मुसलमानों इमाम अहमद रजा का बताया हुआ तरीका ये असलाफ से अलग नहीं है, ये असलाफ के रास्ते पर आला हजरत का तरीका। कहिए सुभान अल्लाह। दो बातों, शेख अबुल मवाहिब ने पूछा हुजूर दुरूद का कितना सवाब है, दुरूद पढ़ने का कितना सवाब है? तो हुजूर ने फरमाया कल जिबाल, पहाड़ों की तरह सवाब मिलता है। मैंने अर्ज किया हुजूर अन खुशूइन औ बगैर खुशूइन, हुजूर अदब से पढ़े उसी पे सवाब मिलता है या जो गफलत में पढ़े उस पे भी? तो फरमाया खुशू से पढ़े या बगैर खुशू के पढ़े, हर दुरूद पर पहाड़ों की तरह सवाब मिलता है। और फरमाया कोई खुशू खुजू से पढ़े तो उसका सवाब तो अल्लाह ताला ही जानता है। कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं एक बार हुजूर ख्वाब में आए, मेरे रुखसार पर बोसा दिया। मैंने कहा हुजूर ये करम कैसे फरमाया? इरशाद फरमाया मैं उस चेहरे को बोसा दे रहा हूं जो मेरे ऊपर सुबह को भी 1000 बार दुरूद पढ़ता है और शाम को भी 1000 बार दुरूद पढ़ता है। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों कम से कम जुमा के दिन 1000 दुरूद की आदत बनाओ। मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ताजुल शरिया का पसंदीदा दुरूद है। एक ऑडियो में किसी ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुरूद को आप क्यों पसंद करते हैं? तो फरमाया क्योंकि इसको अदा करना आसान है, इसको अदा करना आसान है। तो जुमा के दिन 1000 बार दुरूद की आदत बनाइए, क्योंकि कई बुजुर्गों के किस्से में पढ़ा कि अगर वो 1000 बार दुरूद भेजते थे तो हुजूर उनके ऊपर खुसूसी करम फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, शेख अबुल मवाहिब से हुजूर ने ख्वाब में फरमाया बेटे गीबत न किया करो। क्या करो? गीबत न किया करो। और अगर गीबत हो ही जाए तो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर उसको पहुंचा दिया। समझ रहे हैं? ये मैंने 2500 साल पहले ये बात कहीं पढ़ी थी, मगर अत-तबक़ातुल कुबरा में इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने शेख अबुल मवाहिब शाज़ली के हवाले से ये लिखा है कि हुजूर ने फरमाया बेटे गीबत न किया करो। गीबत का मतलब क्या? वो कहते मुफलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दे तो फकत खामोशी बचे। हमारी कोई मजलिस गीबत से खाली नहीं होती, रौनक ही नहीं आएगी। तौसीफ साहब ऐसे हैं, महबूब जफर साहब ऐसे हैं,
हमारे शायर साहब ऐसे हैं, वो चश्मा टेढ़ा पहनते हैं, उनकी टोपी काली है, उनका जुब्बा टेढ़ा है। अपने बारे में कोई बात नहीं होती, जितनी बात होती है दूसरों के बारे में। और बुजुर्गों ने फरमाया कि गीबत करने वाला जब तक किसी की गीबत करता रहता है, गीबत करने वाले की नेकियां उस आदमी को दे दी जाती हैं जिसकी उसने गीबत की। मैं यहां से जाऊं, शानदार खाना खिलाया हमारे अब्दुल हमीद साहब ने, शानदार बिस्तर पे ठहराया हमारे आरजू टेलर साहब ने। रास्ते में मैं कहूं हाफिज लाल मोहम्मद साहब से, आदमी ठीक नहीं है, जैसे तैसे बैठा दिया, जैसे तैसे खिला दिया, न चाय के लिए पूछा न पान मंगवाया। जितनी देर मैं ये कह रहा हूं उतनी देर मेरी नेकियां अब्दुल हमीद साहब के नामे अमल में मुंतकिल हो रही है। इमाम इब्न जौजी ने बहरुद्दुमू में लिखा कि हजरत सईद इब्न जुबैर से मनकूल है कि बाज ऐसे लोग कयामत में आएंगे कि जब उनको नामे अमल दिया जाएगा तो उनका नामे अमल नेकियों से खाली होगा। वो अर्ज करेगा, मौला मैंने हज किया था, मौला मैंने उम्रा किया था, मौला मैंने तिलावत की थी, कुछ नजर नहीं आ रहा। फरिश्ते कहेंगे, हाँ हाँ तुमने सब किया था, मगर तुमने लोगों की गीबत की थी, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी गई जिसकी तुमने गीबत की है, इसलिए तुम्हारा नाम अमल नेकियों से खाली है। समझ रहे हैं? इसलिए चुप रहने की आदत डालिए। बोलना हो तो अल्लाह के जिक्र के हवाले से बोलिए, बोलना हो तो नबी पर दुरूद भेजिए, वरना चुप रहिए। जितनी देर जबान चलती रहेगी, इमाम इब्ने जौजी ने किसी मुहद्दिस का कौल नकल किया, फुज़ैल इब्ने अयास का, कि गीबत करना है सही है जैसे मिनजनीक, कि मिनजनीक से जैसे आदमी सामान फेंकता है वैसे ही गीबत करने वाला अपनी नेकियों को फेंकता है। समझ रहे हैं? नेकियां जाती हैं दूसरे के नाम अमल में। इसलिए हुजूर ने फरमाया, बेटे गीबत न किया करो, और अगर गीबत हो ही जाए, गीबत हो ही जाए तो दुनिया में ही सवाब पहुंचा दो। जब कुल हु अल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास का सवाब पहुंचा दोगे तो गीबत के बदले में जो नेकी उसके खाते में जाने वाली थी वो नेकी तुम्हारी बच जाएगी। समझ रहे हैं? कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल गीबतु फाकिहतुल उलमा, गीबत ये उलमा का मेवा है। जैसे कोई सेब खाता है, अमरूद खाता है, काजू किशमिश खाता है, वैसे ही उलमा गीबत खाते हैं। ये इमाम फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने लिखा, अल गीबतु फाकिहतुल उलमा। इसलिए शाह वलीउल्लाह के खलीफा है मौलाना आशिक फुल्ती, वो लिखते हैं कि जब मैं सोने जाता हूं तो 11 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ता हूं और दुआ करता हूं, या अल्लाह आज दिन भर में जिन जिन लोगों की गीबत मुझसे सरजद हुई सबकी रूहों को इसका सवाब अता फरमा दे और मुझे आखिरत में गीबत के मुआखजे से बचा दे। रोजाना मैं उन लोगों को सवाब पहुंचाता हूं। जब वो कौल मैंने पढ़ा तो मैंने भी अपनी आदत बनाई, जब मदरसे से निकलता हूं तो चंद बार सूरह इखलास की तिलावत करता हूं। और जिन जिन लोगों के बारे में मुझे अंदाजा है कि जिंदगी के किसी जमाने में उनकी गीबत मुझसे हुई है, उनकी गीबत हुई है, उनकी गीबत मुझसे हुई है, नाम बनाम उनको सवाब पहुंचाता हूं ताकि अल्लाह ताला क़यामत में उन लोगों की गीबत के बदले में मेरी नेकियों को ज़ाये होने से बचा दे। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई आका ने फरमाया, गीबत न किया करो, बल्कि मैं अपने माँ बाप के लिए भी पढ़ता हूँ। 11 बार पढ़ता हूँ अपने लिए, 11 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के सवाब पहुंचाता हूँ। मौला जिन जिन लोगों की गीबत मेरे माँ बाप से सरजद हुई हो उनकी रूहों को इसका सवाब पहुंचा दे।
रोकिए, और अगर रोक ना सके तो सवाब पहुंचाइए, ताकि कयामत के दिन नेकियों से आपका नाम अमल खाली ना हो सके। हुजूर ने फरमाया, बेटे गीबत न किया करो, और अगर गीबत हो ही जाए तो कुल हो अल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर उसको सवाब पहुंचा दो। हिकमत उसमें ये है कि दुनिया में सवाब दे दोगे तो आखिरत में तुम्हारा सवाब ट्रांसफर होने से बच जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक इमाम आजम के शागिर्द 181 में इंतकाल हुआ। इमाम आजम 150 और अब्दुल्ला इब्न मुबारक 181, 118 में पैदा हुआ, 118 और 181 में इंतकाल हुआ। 181 में नमाज पढ़ते घर चले जाते, नमाज पढ़ते घर चले जाते। तो लोग कहते हुजूर हम लोग बैठ के एक दूसरे की खैर खबर लेते हैं और आप नहीं बैठते, घर चले जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते कि तुम लोग मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर एक दूसरे की गीबत करते हो, और मैं घर जाकर सहाबा के साथ बैठ जाता हूँ, मैं जाकर ताबईन के साथ बैठ जाता हूँ, मैं उनकी किताबें पढ़ने लगता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सहाबा के साथ बैठा हुआ हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का ये इरशाद, अपने लिए निशाने राह बनाइए, गीबत करके अपनी नेकियों को ज़ाया न कीजिए। किताबें पढ़कर कभी इमाम गजाली के साथ बैठिए, कभी इमाम अब्दुल वहाब शारानी के साथ बैठिए, कभी इमाम इब्न जौज़ी के साथ बैठिए। इन बुजुर्गों के साथ बैठिएगा तो जाने से भी बचेगा, बल्कि नेकियों के आने का शौक भी दिल में पैदा होगा। कहिए सुभान अल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का। आमतौर से दस्तारबंदी के बाद जलसा दरहम बरहम हो जाता है, और कोई नाज शरीफ बहुत अच्छी पढ़ दी जाए तो उस नाज शरीफ के बाद आधा मजमा चला जाता है। मगर मैं फिर एक बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि मुझे यकीन है मजलिस अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है। इसलिए रात के 2 बजे भी आप हजरात इतनी मोहब्बत से बैठे हैं, इस कदर शौक से मेरी बातों को सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। जो तलबा दस्तारे हिफ्ज़ कुरान से नवाजे गए, अल्लाह पाक उन बच्चों के सीने में हिफ्ज़ कुरान की दौलत को महफूज फरमाए, और हम सब लोगों को भी अल्लाह ताला अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को इल्म दीन से शरफ याब करने की तौफीक अता फरमाए। रुख की रोशनी से दिन बना, रुख की रोशनी से दिन बना, गेसुओं से रात बन गई। जान दी दरे हुजूर पर, मौत भी हयात बन गई। क्या शानदार शेर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले उनकी जात बन गई, फिर ये कायनात बन गई। आपका दर मिल गया, बेकसों की बात बन गई। सुभान अल्लाह। आपका दर मिल गया, बेकसों की बात बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए, हम सबको भी नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नात शरीफ में पढ़ता हूँ मगर बहुत वक्त हो गया, इसलिए अब नहीं पढ़ूंगा। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे अशरफ भाई बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अल्लाह ताला, लोग कहते हैं एक चना कहीं भाड़ फाड़े, एक चना कहीं भाड़ फोड़ेगा, मगर अशरफ भाई ने अल्लाह की तौफीक से साबित कर दिया कि एक चना भी भाड़ फोड़ सकता है ना। इसलिए 2 ईंट की सही, मगर मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, आखिरत में वही तुम्हारे लिए निजात का जरिया साबित हो। अल्लाह का शुक्र है बगदाद शरीफ से लौटे। बगदाद शरीफ के बाद मदीने शरीफ तशरीफ ले गए, और अल्लाह का हजारहा शुक्र है
कि अब वो हज के लिए मदीने शरीफ दोबारा जाने वाले हैं। क्या अच्छा होता हमारे आरजू भाई भी साथ में जाते। हजरत से मैंने कहा कि हुजूर चलिए, वहाँ के लोग इंतजार में हैं। कहा आजकल मैं रात के जलसों में नहीं जाता और रात भर जगना पड़ जाता है, जलसे का शोर आता रहता है। मैंने कहा कि आरजू टेलर साहब के यहाँ आपके रहने का क़याम अशरफ भाई ने किया है। कहा हाँ, उनका घर अच्छा है, वहाँ सुकून रहता है, आप लोग साथ में हैं तो चलूंगा। तैयार हो गए थे आरजू भाई के नाम पर। इसका मतलब है कि हुजूर नसीर मिल्लत की यादों में हमारे आरजू साहब रहते हैं। तो क्या ही अच्छा होता हमारे आरजू भाई भी तशरीफ ले जाते। खैर, तो शेर पढ़ के गुफ्तगू आपसे रुखसत होता। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिल वजूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार मदीने में बुलाते रहना, मेरे सरकार मदीने में बुलाते रहना, मदीने में बुलाते रहना, गम दुनिया गम उक़बा से बचाते रहना, गम दुनिया कोई नेकी नहीं दामन में हमारे आका, मुझ गुनहगार को सरकार निभाते रहना, मुझ गुनहगार को सरकार निभाते रहना, मेरे दाता मेरी बिगड़ी को बनाते रहना। वो मालूम खड़े होकर सलातो सलाम पेश कीजिए।